जय श्री गणेश। आज हम सुनेंगे जेठ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा दयादेव नामक ब्राह्मण की कहानी। गणेश चतुर्थी व्रत वाले दिन हम चंद्र उदय से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। सभी से यही निवेदन है कि कथा पूरी अवश्य सुनें और हम व्रत ना भी कर पाएँ, गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी सुनकर भी भगवान गणेश जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा दयादेव नामक ब्राह्मण की कहानी। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू मूषक नामक रथ नामक गणेश जी की पूजा करना चाहिए। भक्ति पूर्वक पूजा करें। इस दिन घी निर्मित भोजन पदार्थ, हलवा, पूड़ी आदि बना करके श्री गणेश जी का पूजन करें, उन्हें भोग लगावें, ब्राह्मण को भोजन करावें, उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। हे माता, इससे संबंधित पूर्वकालीन इतिहास का मैं वर्णन करता हूँ। पूजन और विधि जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना चाहिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निपुण उनके 4 पुत्र थे। पिता के अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ यह व्रत अनुष्ठान करने की आज्ञा दीजिए। पुत्रवधू की बात सुनकर के ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुणी हो। मेरी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। यह गणेश जी कौन हैं जिनका तुम व्रत करना चाहती हो? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हुई और 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव हुआ और उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों के से कुपित हो गए और विवाह काल से वर वधू के शुभ मंगल के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया है? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र लुप्त हो गया है, गायब हो गया है। पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर के ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए और साथ ही नई पुत्रवधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद
उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे कल्याणी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर श्री गणेश जी ने कहा कि हे पुत्री, हे सुंदर विचार वाली, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पुत्र को देख करके दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही ना रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हुए और बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि हे गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया गया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोया हुआ पुत्र प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को स्वाद भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया गया। फिर वे मंडप का निर्माण करके विधिवत वैवाहिक कार्य संपन्न किया गया। इससे सभी पुरवासी गांववासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एकदंत नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, हे राजन, युधिष्ठिर, आप भी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को कीजिए। यह थी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।